नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। बिहार में जातिगत सर्वे के बाद एक्शन मोड में बीजेपी, विपक्ष पर हुई हमलावर। जी हां दोस्तों, जातिगत गणना के मुद्दे पर विपक्षी दलों के हमलों का सामना कर रही भारतीय जनता पार्टी कुछ ही माह बाद होने वाले आम चुनाव 2024 से पहले अन्य पिछड़े वर्गों ओबीसी तक पहुंच बनाने का अभियान चलाने की तैयारी कर रही है। यह जानकारी सूत्रों ने गुरुवार को एनडीटीवी को दी। दरअसल दोस्तों, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा तथा राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष और केंद्रीय मंत्रियों अमित शाह तथा नितिन गडकरी सहित शीर्ष नेताओं ने अभियान की विस्तृत रूपरेखा तैयार करने के लिए पिछले हफ्ते दिल्ली में बैठक की थी, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित 10 राज्यों से आए 40 नेता भी मौजूद थे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। राहुल गांधी बोले, तोमर के बेटे पर मोदी ईडी की कार्यवाही क्यों नहीं। बड़वानी में कहा, एमपी को 53 अफसर चलाते हैं, इनमें एक ही ओबीसी। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी शुक्रवार को मध्य प्रदेश के दौरे पर रहे। सतना में चुनावी सभा के बाद बड़वानी के राजपुर में राहुल गांधी ने कहा कि तोमर के बेटे का वीडियो सामने आने के बाद मोदी और ईडी ने कार्यवाही क्यों नहीं की। राहुल गांधी ने कहा कि मध्य प्रदेश को 53 अफसर चलाते हैं, इनमें सिर्फ एक अफसर ओबीसी है। अगर मध्य प्रदेश का बजट 100 रुपए है तो ओबीसी अफसर सिर्फ 33 पैसे पर निर्णय लेता है। मतलब आबादी 50%, लेकिन भागीदारी 100 रुपए में सिर्फ 33 पैसे की। इससे पहले सतना में राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी का रिमोट कंट्रोल अडानी के हाथ में है। मोदी और शिवराज ने हमारी सरकार चोरी की क्योंकि वो जानते हैं कि कांग्रेस सरकार अडानी के लिए काम नहीं करेगी। जैसे ही मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार आएगी, सबसे पहला कदम जातीय जनगणना कराएंगे। केंद्र में आते ही नेशनल जातीय जनगणना कराएंगे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। संजय सिंह की जुडिशियल कस्टडी 24 नवंबर तक बढ़ी। कोर्ट के बाहर आम आदमी पार्टी सांसद बोले, केजरीवाल के साथ बड़ी घटना को अंजाम देने की तैयारी। जी हां दोस्तों, दिल्ली शराब घोटाला केस में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की जुडिशियल कस्टडी 24 नवंबर तक बढ़ गई है। दिल्ली के रावस एवेन्यू कोर्ट में शुक्रवार को उन्हें पेश किया गया था। कोर्ट के बाहर निकलते हुए संजय सिंह ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को फंसाने की साजिश हो रही है, उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। केजरीवाल के साथ कोई बड़ी घटना को अंजाम देने की तैयारी चल रही है। दिल्ली शराब घोटाला केस में ईडी ने संजय सिंह को 4 अक्टूबर को अरेस्ट किया था। वे पिछले 38 दिन से हिरासत में हैं। उन्हें 8 अक्टूबर को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 10 अक्टूबर तक रिमांड पर भेजा गया था। 10 अक्टूबर को संजय सिंह की रिमांड और 3 दिन के लिए बढ़ा दी। फिर 13 अक्टूबर को कोर्ट ने उन्हें 27 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। इसके बाद उनकी जुडिशियल कस्टडी 10 नवंबर तक बढ़ा दी थी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। भारतीय मूल के न्यूजीलैंड बल्लेबाज ने रचा इतिहास, वर्ल्ड कप में तोड़ दिया सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड। जी हां दोस्तों, श्रीलंका के खिलाफ मैच के दौरान भारतीय मूल के सचिन रविंद्र ने इतिहास रच दिया है। श्रीलंका के खिलाफ मंच में रविंद्र ने 42 रन की पारी खेली और इस पारी के दौरान उन्होंने एक ऐसा कमाल कर दिया जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। सचिन रविंद्र ने सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को तोड़कर इतिहास रच दिया है। दरअसल दोस्तों, सचिन रविंद्र अब वर्ल्ड कप के इतिहास में 25 साल की कम उम्र से पहले किसी एक वर्ल्ड कप एडिशन में ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। इससे पहले यह रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम था। सचिन तेंदुलकर ने 1996 के वर्ल्ड कप में कुल 523 रन बनाए थे। उस दौरान सचिन की उम्र 25 साल से कम थी। वहीं अब इस वर्ल्ड कप में सचिन रविंद्र ने 9 मैचों में 565 रन बना लिए हैं। रविंद्र की उम्र इस समय केवल 23 साल है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। दिल्ली प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट बोला, हमें नतीजे चाहिए, हमारे दखल पर ही एक्शन क्यों। केजरीवाल सरकार बोली, बारिश से एयर क्वालिटी बेहतर हुई, ओड इवन नहीं होगा। जी हां दोस्तों, दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार 10 नवंबर को सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर साल जब हम दखल देते हैं तभी एक्शन क्यों लिया जाता है। दिल्ली सरकार को फटकार लगाते हुए कोर्ट ने कहा कि हम नतीजे देखना चाहते हैं। वहीं दोस्तों, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस असाउद्दीन अमातुल्लाह की बेंच ने सरकार से पूछा कि पिछले 6 साल से आप क्या कर रहे थे। शायद भगवान ने दिल्ली के लोगों की प्रार्थनाएं सुन ली, इसलिए गुरुवार रात में बारिश हो गई। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। मांझी बोले, नीतीश को खाने में जहर दिया जा रहा, कहा इसी वजह से वे महिलाओं का अपमान और जिंदा मंत्री को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। जी हां दोस्तों, सीएम नीतीश कुमार और पूर्व सीएम जीतन राम मांझी के बीच का विवाद थम नहीं रहा है। शुक्रवार को विधानसभा गेट पर धरने पर बैठे पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने कहा कि नीतीश कुमार के खाने में कोई विषैला पदार्थ मिलाया जा रहा है। उन्हें गद्दी से हटाने के लिए किसी और को सीएम बनाने के लिए एक बड़ी साजिश रची जा रही है। उन्होंने कहा कि इसके कारण ही वह इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। कभी विधानसभा में महिलाओं पर विवादित टिप्पणी देते हैं तो कभी मंत्री अशोक चौधरी के पिता को श्रद्धांजलि देने की बजाय जिंदा मंत्री पर ही फूल चढ़ाने लगते हैं। गुरुवार 9 नवंबर को विधानसभा में नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी को लेकर बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि मेरी मूर्खता के कारण मांझी सीएम बने। इसके खिलाफ पूर्व सीएम आज विधानसभा में धरना दे रहे हैं। बीजेपी भी उनके साथ है। विपक्ष ने इसे दलित नेता का अपमान बताया है।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 26 घंटे में बनी राम मंदिर की थीम पर रंगोली, प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी भी रंगोली में शामिल किए गए। जी हाँ दोस्तों, मनमोहक और विशाल रंगोली सूरत के एक मॉल में बनाई गई, जिसकी थीम राम मंदिर पर थी। रंगोली की खास बात यह थी कि रंगोली बनाने में छोटी बच्चियों ने अहम योगदान दिया। दोस्तों इसमें प्रभु श्री राम और हनुमान जी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को भी शामिल किया गया था। रंगोली को बनाने में लगभग 25 किलो रंगों का इस्तेमाल किया गया। वहीं इसे बनाने में 25 से 26 घंटे का समय लगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अब व्हाट्सएप कॉलिंग हुई ज्यादा सुरक्षित, मेटा ने रोल आउट किया प्रोटेक्ट आईपी एड्रेस इन कॉल, एक्सेस नहीं हो सकेगी लोकेशन। जी हाँ दोस्तों, मेटा की इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप ने कॉलिंग को ज्यादा सुरक्षित बनाने के लिए प्रोटेक्ट आईपी एड्रेस इन कॉल फीचर रोल आउट कर दिया है। एंड टू एंड इंक्रिप्शन के साथ साथ यह एक एक्स्ट्रा लेयर प्रोटेक्शन होगा। इस फीचर को अनेबल करने के बाद आपकी आईपी एड्रेस किसी को नहीं दिखेगी। इसके अलावा यूजर्स की लोकेशन में अनऑथराइज्ड एक्सेस और जासूसी जैसे थ्रेट्स ब्लॉक हो जाएंगे, यानी कि दोस्तों आपकी लोकेशन को कोई भी ट्रैक नहीं कर पाएगा। दरअसल दोस्तों अभी आईपी एड्रेस के जरिए किए गए कॉल के लोकेशन को ट्रेस किया जा सकता है, लेकिन इस फीचर को एक्टिवेट करने के बाद अब कॉलिंग के दौरान कॉलर्स के लोकेशन को कोई भी एक्सेस नहीं कर पाएगा। यानी कि दोस्तों व्हाट्सएप से कॉल करना नॉर्मल कॉल करने से ज्यादा बेहतर ऑप्शन बनने वाला है।